दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौज स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करेंगे सीआईएसएफ में जो वैकेंसी आई हुई ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, एएसआई स्टेनो की, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको तैयारी क्यों करनी चाहिए और शिद्दत से करनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जिससे कि थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिले। ये जो वैकेंसी है, ये आपको अपने लिए नहीं पानी है, ये उनके लिए पानी है जो आपको ताने देते हैं। आपके घर वाले आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि भाई पैसे की ज़रूरत सभी को होती है। अब आप 18 साल से अब हो गए हैं, तो घर में पैसे परेशानी सबको है। तो आपसे ज़्यादा परेशानी किसको है? जो आपके पड़ोस के हैं ना, कि यार ये बंदा तो फर्जी है, ये तो साला लग ही नहीं सकता। जो आपको डिमोटिवेट करता है ना, उसके लिए आपको पढ़ना है, आपको जी जान लगा देनी है। समझ रहे हैं? जब आप लगेंगे ना, तो उसके घर पे खाना नहीं बनेगा। मुझे पता है, क्योंकि जब मैं लगा था तब भी ये सिचुएशन आई थी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी मम्मी पापा के लिए मत पढ़ना, अपने सगे संबंधियों के लिए मत पढ़ना, जो आपके लिए भले आपके लिए सोचते हैं उनके लिए मत पढ़ना। चला उनके लिए पढ़ना जो आपके लिए चिढ़ते हैं, उनके लिए पढ़ना जो आपसे चिढ़ते हैं, जिनके घर पे आपसे चिड़न होती है, जो आपको चिढ़ाते हैं, उनके लिए पढ़ना है। कि देख भाई, मैं लग गया हूँ, कूलर के जब खड़े करके जाओगे ना, तो वही आपको सलूट ठोकेंगे, वही आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। तो बस उनके लिए पढ़ना है। थोड़ा सा मज़ा आया ना, अच्छा लगता है यार। हमारे साथ भी यही हुआ था कि जब 18 साल से बड़े हो जाते हैं ना, तो घर वाले भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि यार ये बंदा भी हमारी हेल्प करेगा, और हमें करनी भी चाहिए। तो उसी के लिए पढ़ना है। वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, तो लास्ट तक बने रहेंगे। मैं आपको एक तो बात बताऊंगा इसमें कि आपके किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अभी बनवा लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको दिक्कत आएगी। प्लस इस वैकेंसी की इंपॉर्टेंस आपके बारे में बताना चाहूँगा कि भाई कैसे इसकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में होनी चाहिए। और ये जो वैकेंसी है ना, सबसे सुपीरियर है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में, और आपको ये वैकेंसी जरूर देखनी चाहिए। वैकेंसी किस चीज़ की है? वैकेंसी है सीआईएसएफ, एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन एक चीज़ है इसमें कि स्टेनो की जो टाइपिंग स्टेनो में होती है ना, स्टेनो में आपको शॉर्ट हैंड प्लस टाइपिंग, ये दोनों देखने को मिलेगी। और एससीएम की जो वैकेंसी आएगी, उसमें ओनली आपको टाइपिंग देखने को मिलेगी। टाइपिंग कितनी की होगी? ये 30 वर्ड पर मिनट आपकी हो जाएगी हिंदी की, और 35 वर्ड पर मिनट हो जाएगी आपकी इंग्लिश की। ठीक है, 35 इंग्लिश की हो जाएगी। और जब शॉर्ट हैंड करेंगे ना, तो शॉर्ट हैंड आपको 80 का मैटर बोला जाएगा। 80 वर्ड पर मिनट आपको क्या होगा? 10 मिनट का टाइम मिलेगा, तो मतलब आपको 800 वर्ड बोले जाएंगे 10 मिनट में, आपको छापना होगा। उसके बाद आपको टाइप करना होगा। 55 की आपकी स्पीड आनी चाहिए हिंदी में, और 60-65 के आसपास है आपके इंग्लिश में। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का काम नहीं करना पड़ता। हेड के कांस्टेबल को एएसआई स्टेनो का काम करना पड़ जाता है, और एएसआई स्टेनो को हेड कांस्टेबल का भी काम करना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, वैकेंसी बहुत अच्छी है। वैकेंसी की स्टार्टिंग क्या है? देखिए, टोटल पोस्ट है आपकी 540, और अप्लाई डेट कितनी है? 26 सितंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और 25 अक्टूबर तक आपके ये फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं। एज कब से मांगी है? 18 से 25 साल मांगी है जनरल कैंडिडेट के लिए, 18 से 28 साल ओबीसी के लिए, और 28 से 30 साल मांगी है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा, और उसके बाद आपको नो निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। जीके आपका 25 का हो जाएगा, ये 25 का हो जाएगा, मैथ 25 का हो जाएगा, और आपका हिंदी इंग्लिश ये 25 का हो जाएगा। टोटल नंबर 100 नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है, ये बात कर ली। हाइट चेस्ट की बात करूं तो देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप एससी इसमें आ जाएगा, एसटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर अगर मेल कैंडिडेट हैं तो 162.5, और फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर स्टेनो की आप वैकेंसी देखते हैं तो यहाँ पर 12 से पास होना चाहिए, और ये भी आपका 12 से पास होना चाहिए। तो ये वैकेंसी बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है। इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। अब मैं दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड में बेहतरीन वैकेंसी आई है, जिसकी बेस्ट बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि निकल कर रही है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। चाहे वैकेंसी जीडी डीवी यांत्रिक की वैकेंसी हो, जिसमें आपको 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। तो बेहतरीन बुक है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। अगर इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट और गाइड भी आते हैं, जिनको परचेस करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन।
बात करता हूं कि जो मेन टॉपिक है हमारा, भाई पेपर कौन कौन से लगने वाले हैं, क्योंकि ये वैकेंसी आप छोड़ नहीं सकते और लास्ट टाइम में पेपर की वजह से आप निकल जाएंगे ना तो दिक्कत होगी मेरे भाई। तो पेपर देख लीजिएगा, आपको कौन कौन से पेपर बनवा कर अभी रख लीजिएगा। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन मतलब 25 अक्टूबर या 25 अक्टूबर से पहले के होने चाहिए। 25 अक्टूबर 2022 से पहले के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आप एलिजिबल हो जाएंगे। कोई माइका लाल आपको बाहर नहीं निकाल सकता। अब क्या होना चाहिए, अगर आप देखिए SC ST अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगा। अगर आप OBC हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगा। जैसे अब मान लीजिए यूपी में जो जाट है ना वो OBC में आते हैं, लेकिन केंद्र में वो जनरल में आते हैं। तो अपनी अपनी कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा कि आप, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टेट में अगर आप OBC में आते हैं तो डजंट मैटर जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये सारे केंद्र शासित लगेंगे, केंद्र के लगेंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो आप देख लीजिए कि आप केंद्र में किस में आते हैं, आप जर्नल में आते हैं, OBC में आते हैं, SC ST में आते हैं, किस में आते हैं। जैसे मैंने खुद का भी एग्जाम्पल दिया, जैसे मैं जाट हूँ तो मैं OBC में आता हूं राज्य में, लेकिन केंद्र में आता हूं जनरल का, तो मुझे कास्ट सर्टिफिकेट की जनरल की वैकेंसी देखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो केंद्र में SC ST या OBC में आते हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। कब तक होना चाहिए, 25 अक्टूबर 2022 का। एक आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ती है वो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए पड़ती है, क्योंकि उसमें हाइट में छूट मिल जाती है। या आप JNK से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपको छूट मिल जाती है, या बनवा लीजिए। क्या दिक्कत है कि भाई मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं कोई बिहार का हूँ, बनवा लीजिए, दिक्कत नहीं आएगी। तो एक ये ज़रूरी हो जाता है आपका। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपका ज़रूरी हो जाता है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये आपका 10th का होगा प्लस आपका 12th का हो जाएगा, लेकिन इसके आपने अपर कोई क्वालिफिकेशन की है, जैसे आपने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। उसमें आपका, क्योंकि ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप फर्स्ट स्टेज, इसका स्टेज क्या है, आपका PST हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका रिटन हो जाएगा, टाइपिंग हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट पहले ही चेक कर लेंगे ये, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना जरूरी है मेरे भाई, तो बनवा लीजिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होंगे ही। तो 10th और 12th ये दोनों मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर आपके पास कुछ है भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। EWS जहाँ इकोनॉमिक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप EWS में लेना चाहते हैं जगह तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये भी कब तक का होना चाहिए, ये 25 अक्टूबर 2022 तक का होना चाहिए। हाइट सर्टिफिकेट मतलब देखिए एक चीज़ होती है ना कि जैसे ST कैंडिडेट है उनका 162.5 सेंटीमीटर का वहाँ पर छूट मिलती है। तो अगर आप हाइट सर्टिफिकेट ले लेंगे तो ये भी दिक्कत नहीं करेगा, ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक। उसके बाद एक्स सर्विस मैन, अगर कोई किसी ने पहले के कहीं पर वैकेंसी देखी हुई है, अगर उनको आर्मी वाले हैं वहाँ उनको कोटा मिलता है एक्स सर्विस मैन का, तो वहाँ से क्या है आपको यहाँ पर आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा कि भाई मैं आर्मी में जॉब करता था और मैंने वो नौकरी छोड़ दी है और मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, उसमें आपको कोटा मिल जाएगा, आपकी वैकेंसी में इंक्रीज हो जाएगी, आप वहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे आपका कोटा पाने के लिए। तो आपको क्या होगा, वहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC जो बोलते हैं, NOC होता है। आप अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से, देखिए मान लीजिएगा ये 2400 ग्रेड पे है और मैं कांस्टेबल 2000 ग्रेड पे कर रहा हूँ, तो मुझे हक है कि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे हक है कि मैं अपनी जो पेरेंट डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की नौकरी कर रहा हूं तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जाके हेड कांस्टेबल की जॉब करूं। उसके लिए हमें अपने डिपार्टमेंट से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, अपने डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है कि भाई ये ऐसे ऐसे वैकेंसी निकली है और मैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो मुझे अनुमति दीजिए कि मैं इस वैकेंसी को भर सकूं। इसमें दो चीज़ों का फायदा होता है, 2-3 चीज़ का। एक तो जो आप सर्विस कर रहे हैं ना, मतलब मान लीजिएगा कि आप BSF में नौकरी कर रहे हैं और आपकी नौकरी 10 साल हो गई है और आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बन गए हैं SSB में, तो आपकी जो 10 साल की नौकरी है ना वो कंटिन्यू उठ के BSF में चली जाएगी। जितनी भी आपने BSF में नौकरी की है ना वो SSB में चली जाएगी। मतलब आप कांस्टेबल हैं तो आप हेड कांस्टेबल, वो सारी नौकरी पीछे वाली सब काउंट होगी। आपको जैसे रिजाइन देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप NOC नहीं लेंगे तो आप नौकरी छोड़ेंगे तो उसमें आपको पैसा भरना पड़ेगा, उसमें आपको पैसा भी नहीं भरना है, आपकी नौकरी पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो NOC लेना जरूरी हो जाता है। तो NOC ले लेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एक होता है आपका
पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेने होंगे, ये फोटो 10-15 खिंचवा लीजिएगा, नवीनतम फोटो होंगे, तो ये भी आपको जरूरी होगा फॉर्म भरने के टाइम पे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, इसलिए ये डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए कि आपकी कट ऑफ कितनी होगी, क्योंकि कट ऑफ का पता चल जाएगा ना, तो बच्चे उसी हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे, एक आपका सिलेबस का डिटेल सिलेबस बना दूंगा कि इसमें से कौन कौन सी वैकेंसी में कितने कितने नंबर का इसमें से आने वाला है, जिससे कि आपको ईजी हो जाए। उन्हीं चैप्टर को पढ़िए जिसमें से आएगा। इस वीडियो में इतना ही मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।